नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुकमा और कोंडागांव जिले के प्रवास में करोड़ों की सौगात दी। सुकमा जिले के छिंदगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सुकमा का कोई भी गांव पक्की सड़क से अछूता नहीं रहेगा। यहां भी उन्होंने स्कूलों, सामाजिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों समेत अनेक कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। सुकमा के बाद कोंडागांव जिले में मुख्यमंत्री ने सेंट्रल लाइब्रेरी व आदिवासी विश्राम भवन का लोकार्पण किया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दोनों ही स्थानों में मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। परिवर्तन हुआ है यहाँ के आवागमन में। छिंदगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। लोग यहाँ पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, और आज उन दुकानों में राशन भी है, लोग राशन भी खरीद रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल खुल गए। मैं तो जगरगुंडा लखमा के साथ 2001 में गया था उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन। तब से उसके बाद वहां की स्कूल भी बंद, बाजार भी बंद, सब बंद। हमारी सरकार आई, फिर से स्कूल खुला। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज राजिम से प्रारंभ होकर आरंग पहुंची, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह ने यात्रा का स्वागत किया। आरंग में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार को उल्टी गिनती की शुरुआत करने की सलाह दी। साव ने पिछले 5 सालों में हुए घोटालों, भ्रष्टाचार और अपराध को गिनाते हुए जनसमूह से कांग्रेस की सरकार को बदलने की अपील की। इस दौरान सभा में रायपुर सांसद समेत पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। हम कहे हैं कि हमार सरकार बनी, हमार मुख्यमंत्री जो भी बनी, पहली 16 लाख गरीब परिवार के प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत कर ही ओकर बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश कर ही ये भारतीय जनता पार्टी के वादा है, ये भारतीय जनता पार्टी के वादा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि लोकसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए 5-6 सालों का समय लेना अनुचित है। उप मुख्यमंत्री ने इतनी देर के लिए इसे केंद्र सरकार की ठग बुद्धि का परिचायक कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित और सशक्तिकरण का आधार इस बिल की पहल कांग्रेस ने ही की थी और इसे जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस अपनी ओर से महिलाओं पे हमेशा फोकस करती रही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी पुनः फोकस किया है। और केंद्र सरकार ने जो बिल लाया, क्या ये ठग बुद्धि नहीं है? आप बिल आज के लिए ला रहे हो, क्या कह के ला रहे हो कि 2029 के बाद लागू करेंगे, जब जनगणना हो जाएगी और जब परिसीमन नया हो जाएगा। परिसीमन अर्थात आप नई सीटें बढ़ाओगे। 2025 तक सीटों की संख्या देश में फिक्स है, इतनी लोकसभा की सीटें रहेंगी, इतनी विधानसभा की सीटें रहेंगी। अगर उन सीटों में बढ़ोतरी होनी है तो उसके बाद पार्लियामेंट में पास होगा। और अभी आपने जनगणना नहीं कराई और आप ये बिल लेके आ गए।
तो आपकी मंशा तो देखो, आपकी जनगणना नहीं है, आपका डिलिमिटेशन नहीं हुआ, सीट संख्या नहीं बढ़ी, फिर आप किस बात की महिलाओं को आरक्षण देने की बात कह रहे हो? कुल मिला के मौका परस्त मौका बनाने को ये भी चुनावी बिल भी नहीं, खोखला बिल है। यानी इसमें कोई दम होता तो ये बात होती कि हाँ ये हो गया। इसमें खोखलापन है कि हम कब लागू करेंगे, ना आज की विधानसभा पे, ना आज की लोकसभा पे, 2029 पे जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद। परिसीमन अर्थात सीट संख्या भी बढ़ सकती है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने जा रही है, जिसके माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर भरोसे की अपील करने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाएं जन जन को बताई जाएंगी और केंद्र की विफलताओं को उजागर करने का ये कार्यक्रम है। इस भरोसा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का भरोसा खो दिया है और ये सिर्फ औपचारिकता ही है। महात्मा गांधी जी की जयंती में भरोसा यात्रा नहीं, वो भ्रष्टाचार यात्रा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक, जन जन तक अपने काले कारनामों को पहुंचाना। रहा सवाल भरोसे का, तो जनता का भरोसा खो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की दोनों परिवर्तन यात्राओं का संगम 30 सितंबर को बिलासपुर में होगा। यहां इस अवसर पर एक विशाल आमसभा होगी, जहां जनसमूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री जगदलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समाप्ति पर दोनों यात्रा के संगम के रूप में 30 सितंबर को बिलासपुर में एक विशाल आम सभा के माध्यम से परिवर्तन यात्रा पूर्ण होगी और 3 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जगदलपुर आगमन भी तय हुआ है। तो 30 सितंबर माननीय नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर आएंगे और 3 अक्टूबर को जगदलपुर आएंगे। कोरोना महामारी के कठिन दौर के बाद लोगों के शरीर में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, उन्हें दूर करने में फिजियोथेरेपिस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। तभी इनके महत्व को जाना गया। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित फिजियोकॉन 2023 कार्यक्रम में कहीं। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए फिजियोथेरेपिस्ट से सार्थक परिचर्चा भी हुई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ बड़े बड़े योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करने में लगी है। इसके लिए बड़ी मात्रा में पंडित और इंजीनियर भी बुक कर लिए गए हैं, लेकिन सरकार ये बताए कि राज्य भर में पेंशन कितने माह से रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन जरूरी है कि शिलान्यास और भूमि पूजन। अभी कांग्रेस बहुत सारे पंडित लोगों को बहुत सारे नारियल खरीद के रखी है, बहुत सारे इंजीनियर को बुक करी के रखी है कि पूजा करो, नारियल फोड़ो, इंच टेप से नापो, ये काम होगा, वो काम होगा, वो काम होगा। ये हफ्ता वो वैसे ही काटने वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छा समाचार है, रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे, दिखता तो है नहीं। अब मैं एक छोटी सी बात पूछ देता हूं कि पेंशन कितने महीने से नहीं मिला है, समझ रहे ना? तो उसको दे देना लोगों के विधवा पेंशन को। जितने पेंशन ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलते हैं, कितने साल से रुके हैं, कितने महीने से रुके हैं, इसको बता दें, फिर बड़ी बड़ी बात करें। रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और मृतक के लिए मुआवजे की मांग की। मृतक का नाम राम प्रसाद भगत है। दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री अन्य प्रदेश में 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सकते हैं, तो अपने राज्य में दुर्घटना में मृतक के परिवार को 5 लाख तो दें।
हम अभी लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। हम कहना चाहेंगे भूपेश बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ के आदमी भी आदमी हैं, आप यूपी में जाके बांटते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उचित सम्मान के साथ मुआवजा राशि देना होगा। कितना रुपए मांगते हैं? हम भूपेश बघेल जी तो यूपी में 50 लाख जाके दे के आए हैं, हम यहाँ कम से कम एक गरीब छत्तीसगढ़ी आदिवासी के लिए 5 लाख की मांग कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।